tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. वज़ीर-ए-आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुआवनत की पेशकश। मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। हमने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्जामात लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। ताहम धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। कहा है कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने दौरा काबुल में बावर कराया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे और पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। ताहम अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा सबसे बड़ा मुतासरा मुल्क है। हमारे 90,000 शहरी दहशतगर्दी में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मईशत ने अरबन डॉलर का नुकसान उठाया। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। ये आलमी तनाज़े कई दहाइयों से हल होने का मुंतज़िर है। आलमी बिरादरी मसला कश्मीर के हल में नाकाम दिखाई देती है। वज़ीर आज़म की गजा पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत, आलमी बिरादरी से मुजालिम रुकवाने का मुतालिबा। पास आउट कैडेट्स को कहा, आप दुनिया के बेहतरीन अफवाज में से एक का हिस्सा बन रहे हैं, जिसका नज़्म व ज़ब्त दुनिया में अपनी मिसाल आप है। मुसल्लह अफवाज बानी पाकिस्तान के रहनुमा उसूलों के मुताबिक काम करती है। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर अनगिनत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जद्दोजहद की। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम उसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वजीर आजम और आर्मी चीफ मेहमान खुसूसी थे। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया, सलाम मिली। ग्रेजुएट कैडेट्स ने हलफ उठा लिया। पास आउट 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। शबीर कंपनी को कायदे आजम बैनर से नवाजा गया। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तलहा अयास ने कमांडेंट एजाजी छड़ी हासिल की। लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एजाज दिया गया। एजाजी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हनान मलिक ने हासिल की। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबिदीन ने पाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट के नाम रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान और भारत किसी न किसी तरह अपने मामलात खुद ही देख लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ गई। सदर ट्रंप की तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे। कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप तनाज़ा कश्मीर की तारीख से लाइल्म निकले। 1947 का मसला 1500 साल पुराना बना दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी पर बात करते हुए मसला कश्मीर की तारीख को बुरी तरह मस्ख कर दिया। कहा कश्मीर का तनाज़ा 1000 या शायद 1500 साल पुराना है। हालांकि ये तनाज़ा 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद शुरू हुआ था।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इसाक डार ने शहजादा फैसल को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दाम से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख सदियों पर मुश्तमिल है। नाजुक मोड़ पर नेकनीयती से मफाहमत को फ़रोग़ देने के लिए तैयार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इश्ताल अंगेज़ी की जानिब नहीं जाएगी, ताहम इसका इम्कान मौजूद है। हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से तैयार हैं। जैसे हमला हुआ वैसा ही जवाब होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नरेंद्र मोदी को वार्निंग। बरतानवी नशराती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। नफरत की सियासत भारत के टुकड़े कर देगी। मोदी मोहब्बत और रवादारी बांटे, वरना हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। मोदी भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। दहशतगर्द कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट ना करें, अपनी औकात में रहें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बईद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा लिया। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। सेंट्रल डेस्क के जरिए सूबाई सिविल डिफेंस महकमों से रब्ता और ताउन को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए। पाकिस्तान भारत को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत के जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। मौलाना फजलुर रहमान की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े ने भारत की पोजीशन को मशकूक बना दिया। भारत ने 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से कौम का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में है। मोदी का किरदार सबके सामने है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंध दरिया हमारा है, इसमें पानी बहेगा या फिर भारत का खून। बिलावल ने मोदी को खबरदार कर दिया। सक्खर में पीपल्स पार्टी के जलसे खिताब करते हुए भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया, जिसके तहत भारत तस्लीम कर चुका कि सिंधु पाकिस्तान का है। भारत सुन ले, सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंधु पर डाका नामंजूर। हम सिंधु के वारिस और मुहाफिज हैं। हर पाकिस्तानी सिंधु का सफीर है। मोदी ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। पाक फौज और चारों सूबे मिलकर मोदी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूरे पाकिस्तान को एक होकर भारत का मुकाबला करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का 1 मई को मीरपुर खास में जलसे का ऐलान। सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार कर दें, गुरु पतवंत सिंह पन्नू का मशवरा। कहा, बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोदी के जंगी जुनून को जंग ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान सिख बिरादरी के लिए दोस्ताना मुल्क है। हमेशा सिख की हिमायत की। पाकिस्तान सिखों का दुश्मन नहीं। 25 साल कबल 36 सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया। बीजेपी वजीर आजम वाजपेयी के दौर में 36 सिंहपुरा का सानहा हुआ था। भारतीय अपोजिशन जमातों की पहलगाम वाक़े के बाद मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 सवालात पूछ लिए। पूछा, पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से कोई कैसे आ सकता है? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? भारतीय मीडिया पहलगाम हमले पर सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। बगैर सबूत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फरोग दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें भारतीय अवाम पर तरस आता है कि उन्हें क्या बताया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 30 अप्रैल पर समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया था। बानी PTI को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा हुई थी।
आरिफ अलवी ने तकरीर में हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। FIR दर्ज की जाए। ओकाड़ा के शहरी ने साबिक सदर के खिलाफ थाना सदर में इंदराज मुकदमे की दरखास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं हुकूमत पंजाब के मौसर और पायदार इकदाम से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। नून लीग ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से मंसूबे शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली मलिक नौशेर की मुलाकात। मुल्तान बिहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा मरीम नवाज का पंजाब को फलाही रियासत में तब्दील करने का अज़्म काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हवावे के वफ्द से मुलाकात। देही इलाकों और बुनियादी मराकज़ सेहत में मेयारी इलाज की सहूलियात को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जल्द टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर्स और दवा की रसाई को आवाम की दहलीज तक मुमकिन बना रहे हैं। अस्पतालों पर मरीजों के बोझ को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मुतनाज़ा किनाज के खिलाफ बबरलो कौमी शाहरा पर धरने के बाइस रोड बंद। तालीमी बोर्ड सखर ने 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इम्तहानात 5 मई से नए शेड्यूल के मुताबिक शुरू किए जाएंगे।